Assalamu alaikum everyone, Sarmad Shuaq here from Paradigm Shift. Today we'll be summarizing a very important article. The title is Pakistan and US Relations, A History of Betrayal. This article was written by Hamza Tanveer, and you can find this article in full on our website paradigmshift.com.pk. The complete link will be down in the description. If you want a more in-depth understanding on this topic, we would definitely recommend reading this article on our website. With that being said, let's start. पाकिस्तान और यूएस की अगर आप हिस्ट्री देखें तो हमेशा इट्स बिन अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस. दिस इज व्हाट हैपेंड इन द कोल्ड वॉर, द अफगान वॉर अगेंस्ट यूएसएसआर एंड ड्यूरिंग द वॉर ऑन टेरर. However, relations between the two countries have always been tricky because they operate on crises and do not meet each other's expectations. Pakistan, which helped defeat the Soviet Union, faced US sanctions after the collapse of the USSR, which was quite ironic. हमने उनकी मदद की and as soon as USSR defeat हुआ, पाकिस्तान पे sanctions लगा दिए. पाकिस्तान के सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट के बाद यूएस ने पाकिस्तान पे और ज़्यादा सैंक्शंस लगा दिए थे बिकॉज दे डिड नॉट एग्री विद द मुस्लिम पावर हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स. लेकिन 9/11 के बाद द टू कंट्रीज बिकेम क्लोज वंस अगेन क्योंकि यूएस को फिर से पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई एंड द यूएस रिमूव द सैंक्शंस. पाकिस्तान ने यूएस की वॉर ऑन टेरर ज्वाइन की और ये तकरीबन 20 साल चली है. Despite Pakistan's sacrifices, the US used Pakistan as a scapegoat for its shameful exit from Afghanistan. Again, Pakistan ने हेल्प की US को on war on terror, but जब US ने निकलना था तो फिर से उन्होंने कहा पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं, इनको फिर से साइड मारे. अब दोनों मुल्कों का रिलेशनशिप काफ़ी ख़राब हो चुका है. Pakistan has flirted with an anti-US bloc, especially under Imran Khan, and the US is becoming closer, has gotten closer to Pakistan's arch rival, India. In 2021, a bill was moved in the US Senate to sanction Pakistan for its alleged support to the Taliban in Afghanistan. अब हम डिटेल में बात करते हैं about the history of Pak-US relations. शुरू करने से पहले मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का एक प्रिंसिपल कोट करना चाहता हूँ. ये बहुत दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स. देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोज इन इंटरनेशनल रिलेशंस बट ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स. पाकिस्तान जब बना था तो इकोनॉमिकली इंडिया से ज़्यादा वीक था, इसलिए पाकिस्तान को एक ऐसा एलाई की ज़रूरत थी जो पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा मजबूत हो और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर कर सके. दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस वाई पाकिस्तान 1947 के सून आफ्टर वी एलाइड आवरसेल्व्स विद अमेरिका. यूएस को साउथ एशिया में कम्युनिज्म के फैलने का डर था और ये रोकने के लिए इस रीजन में उनको एक एलाई की ज़रूरत थी. इन दिस केस उन्होंने पाकिस्तान को चूज़ किया. सो ड्यू टू पाकिस्तान स्पेसिफिक एंड वेरी स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, द यूएस चोज पाकिस्तान एज एन एलाई टू काउंटर सोवियत एक्सपेंशनिज्म इन साउथ एशिया. Pakistan joined the US-led Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) and the Central Treaty Organization (CENTO) in the 1950s. इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान received military assistance worth $1.2 billion to $1.5 billion in order to counter the Soviets. They also received agricultural commodities, technical assistance and economic development grants worth nearly $3 billion between 1947 and 1965. Pakistan and US signed an agreement of defense for bilateral cooperation on 5th March 1959 in which the US agreed to counter Pakistan's security threats and deal with the defense requirements. लेकिन जब 1965 की वॉर शुरू हुई तो यूएस पीछे हट गया. उन्होंने कहा हमने ये जो डिफेंस डील साइन की थी इट वाज टू काउंटर कम्युनिज्म एंड नॉट अदर थ्रेट्स. लेकिन क्योंकि रीजन में फिर भी कम्युनिज्म का थ्रेट था, यूएस ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बेहतर कर लिए. पाकिस्तान ने इवन यूएस और चाइना की रिलेशनशिप में काफ़ी मदद की टू इम्प्रूव देयर रिलेशंस. मगर जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में जंग हुई तो यूएस एक बार फिर पीछे हट गया. काफ़ी होपफुल था पाकिस्तान की यूएस की मदद आएगी, बट वंस अगेन इट वाज नॉट फोर्थकमिंग. It was only because of Pakistan that the US defeated the Soviets in Afghanistan and actually in its entirety. However, जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट्स परस्यू किए एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया तो US sanctions फिर से हमारे ऊपर आ गए. Moreover, after 9/11, the US looked towards Pakistan to control the Taliban.
तो पाकिस्तान की फिर ज़रूरत पड़ गई इन द वॉर अगेंस्ट टेरर, तो फिर से सैंक्शंस हट गए एंड वी वर ऑन बोर्डेड एज एन एलाई। इस वॉर की वजह से वी हैव फेस्ड काउंटलेस, वी हैव लॉस्ट न्यूमरस पाकिस्तानीज मिलिट्री एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का बिलियंस ऑफ डॉलर्स में नुकसान हुआ है एंड इकॉनमी आप लोगों के सामने है। वी आर स्टिल रीलिंग बिकॉज ऑफ द वॉर ऑन टेरर। Henry Kissinger has put it perfectly. It may be dangerous to be America's enemy, but to be America's friend is fatal. अगले सेक्शन में ऑथर बात करते हैं अबाउट द कॉस्ट ऑफ वॉर ऑन टेरर फॉर पाकिस्तान। Pakistan is the most affected country by the war on terror after Afghanistan. This includes loss of lives, economic weakness, terrorism, and a vehement refugee influx. क्योंकि पाकिस्तान had to side with US and comply with the UN resolution, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप भी काफ़ी ख़राब हुआ। पाकिस्तान lost more than 70,000 lives in the US-led war on terror and had to face nearly 4,000 terrorist attacks in the year 2013 alone. Moreover, Pakistan faced losses of around $150 billion due to this war. The war also sparked extremism and Kalashnikov culture in Pakistan with the rise of Tehreek-e-Taliban Pakistan, which is still prevalent in Pakistan. आज तक TTP एक्टिव है पाकिस्तान में। जब ट्रंप आया, ट्रंप ने पाकिस्तान की मदद मांगी ताकि वो तालिबान के साथ पीस डील करें और अमेरिका आराम से एग्जिट कर सके, लेकिन बाइडन ने खुद से अमेरिकन को अफगानिस्तान से निकाला बाय यूनिलैटरली एंड उसकी वजह से उनको तो शेमफुल डिफीट हुई और काफ़ी आपके सामने था जिस तरह अमेरिका ने एग्जिट किए, विच वॉज क्वाइट शेमफुल। बट बिकॉज पाकिस्तान की फिर से ज़रूरत ख़त्म हो गई तो फिर से हमें साइड पे कर दिया अमेरिका ने। आखिर में ऑथर बात करते हैं करंट सिचुएशन पे, यानी पाकिस्तान और यूएस के करंट रिलेशंस के बारे में। A bill was moved in the American Senate in 2021 to sanction all allies of the Taliban and accused Pakistan of supporting the Taliban. The report accused the Pakistan government of providing financial support, sanctuary space, intelligence support, logistics, and medical support, as well as assisting the Taliban in toppling the US-backed government in Afghanistan. काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम लगाया उन्होंने हमारे ऊपर। The Pakistan government rebuked these false accusations, calling the bill unwarranted. क्योंकि यूएस काफ़ी बदनाम हुआ है ड्यू टू दी अफगानिस्तान एग्जिट, उन्होंने अपनी गलतियों के लिए पाकिस्तान को काफ़ी कसूरवार ठहरा दिया है। ज़रूरी बात यह है कि अगर अब किसी भी वजह से यूएस पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगाएगा तो पाकिस्तान की इकॉनमी ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकता। It will no longer be able to take loans from any international monetary institution, including the IMF. So as always, Pakistan is between a rock and a hard place. Should we stick to the US or should we opt for a more neutral and independent foreign policy? US को पाकिस्तान से इसलिए भी काफ़ी मसला है because of our strong relationship with China and the CPEC BRI project, Belt and Road Initiative. पाकिस्तान की strategic location की वजह से it will always be a pivotal power, a pivotal and important power in world politics. Even though हमारी economy weak है, because of our geostrategic location, हम काफ़ी important है for countries like China and America. Pakistan is a great example when you want to see how the US treats its friends. We should also not solely blame the US, but accept our own mistakes and learn from them. हमारी भी of course इसमें काफ़ी गलती हैं. This marriage of convenience only benefits us in the short term and harms us in the long run. Thank you so much to the author for submitting this important article to paradigmshift.com.pk. Do you think that Pakistan's foreign policy should be US-centric or that we should be more independent? Please do explain in the comments. If you have written research papers, articles, book reviews that you want to publish, please do consider submitting them to paradigmshift.com.pk. We are one of Pakistan's fastest growing websites. The links will be in the description. Thank you so much. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.